अंजुमन इस्लामिया रांची की टीम सदर मुख्तार अहमद के नेतृत्व में मौलाना आज़ाद कॉलेज का निरीक्षण किया। मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची झारखंड राज्य की राजधानी में एकमात्र मुस्लिम धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक कॉलेज है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1971 को अंजुमन इस्लामिया रांची के हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में की गई थी। यह रांची विश्वविद्यालय से संबंध है। कॉलेज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा स्वयं भारत माता के महान पुत्रों में से किसी एक की देखरेख में डिजाइन और निर्मित ऐतिहासिक स्मारक में चल रहा है। सोसाइटी एक सामी निकाय के माध्यम से मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची पर अपनी जिम्मेदारी निभाती है। मौलाना आज़ाद कॉलेज का भवन का निरीक्षण अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष मुख्तार अहमद और उनकी टीम ने किया। मौलाना आज़ाद की भवन का मरम्मत का काम चल रहा है। कॉलेज कई जगह से टूट रहा था, जिसका काम तेजी से चल रहा है। अभी भी कुछ काम बचा हुआ है। इस मौके पर सदर मुख्तार अहमद ने कहा कि कॉलेज में छात्रों के लिए 2 नया क्लासरूम बनाया गया है और 2 नया बाथरूम बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही ऊपर में 4 रूम और बनाया जाएगा। साथ ही साथ छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासेस भी चालू की गई है। कॉलेज में बिजली का भी लगातार काम चल रहा है और इस मौके पर मौलाना आज़ाद कॉलेज के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मौलाना उबैदुल्लाह कासमी, हैदर अली, परवेज अख्तर मौजूद थे। ये स्मार्ट क्लासरूम है। इसको अभी जनाब मुख्तार साहब के प्रेसिडेंटशिप में हम लोगों ने डेवलप किया है और इसमें क्लासेस हो रहा है। प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास ले रहे हैं हम लोग। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाने की जो सीढ़ी है सिर्फ ढलाई हुई है, लेकिन इसमें प्लास्टर का काम करवाएंगे हम लोग ताकि इसमें चमक, हाँ प्लास्टर हो जाएगा। अगर कुछ फंड और फराहमी हो जाएगी तो इसमें हम लोग टाइल्स भी मौलाना आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं और देश के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। उनके द्वारा तामीर की गई इस बिल्डिंग की मरम्मत सरकार के द्वारा हो चुका है। पेंट का काम चूंकि आखिर में होता है, इसलिए पेंट का काम आखिर में होगा। अच्छा, ये देखिए, ये मौलाना आज़ाद कॉलेज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह का तामीर किया हुआ है 1919 में। लगभग 110 साल होने जा रहे हैं इस बिल्डिंग के। इस बिल्डिंग की हालत बहुत ही ख़राब थी पिछले 7-8 साल से। इससे पहले तो बिल्डिंग में जो पहले सदर थे हाजी निसार साहब और एम शहीद साहब, उन्होंने तो काफ़ी काम करवाया भी था। ये बिल्डिंग पीछे के साइड में नई बिल्डिंग भी बनाई उन्होंने, बहुत मजबूत मैंने बिल्डिंग बनाई, लेकिन 7-8 सालों में कोई काम नहीं हुआ और बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि काम नहीं हो रहा। मेरे आए हुए लगभग 1 साल का वक्फा गुजर गया, लेकिन यहाँ जो हालात थे क्लासेस रूम के बिल्डिंग के, तो बिल्डिंग को तो छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। उसके देख रेख के लिए मरम्मत का काम लगभग 5 से 6 महीने से काम चालू है। बहुत सारा काम हो चुका है और जो ऊपर के हिस्से में जो जर्जर हालत है वहाँ भी प्लास्टर हम लोगों को कराना है। उम्मीद है कि 3-4 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद रंग रोगन का काम शुरू हो जाएगा और इसका एक नया रूप दिखेगा इस मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची का। अभी जो मैंने कुछ लोग क्लासेस का जो प्रॉब्लम था उसको तो कुछ सॉल्व किया गया। पीछे में एक जगह खाली पड़ी हुई थी काफ़ी ज़माने से, उसमें भी 2 रूम की तामीर की गई है, उसमें भी क्लासेस होंगे। और हमारे नई बिल्डिंग में जो हाजी निसार साहब ने बनाया था उसके छत पर काफ़ी जगह है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसमें जल्द से जल्द 4 कमरे बना लेंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम में और स्टूडेंट बढ़ जाने के वक्त में उसको उस जगह का इस्तेमाल किया जाए। और जो बिल्डिंग के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे उसमें काफ़ी सुधार आया है और आगे भी इंशाअल्लाह सुधार होता जाएगा। हमें उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से, लोगों के मशवरा से, और हम लोग कोशिश भी करेंगे पुरातत्व विभाग से मिल करके इस बिल्डिंग को और ऊंचे मकाम पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बताइए, यहाँ पे तो काम वगैरह चल रहा है, इससे पहले का हालात भी दिखाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये मौलाना आज़ाद के ज़रिए बनाई गई बिल्डिंग है और मौलाना आज़ाद के रांची क़याम के दौरान ये मदरसा इस्लामिया उन्होंने अपनी निगरानी में अपने ज़रिए से तामीर की। करीब 110 साल हो गया। इस बिल्डिंग की तामीर की जिम्मेदारी तो सरकार पर थी, राज्य सरकार पर थी, पुरातत्व विभाग की थी। हमेशा मैंने ये सवाल उठाया है, लेकिन चूंकि ये बिल्डिंग अंजुम इस्लामिया के तहत आता है तो अंजुम इस्लामिया की जिम्मेदारी है कि इस बिल्डिंग के रख रखाव के लिए कुछ न कुछ करे। तो बहुत पहले इस बिल्डिंग की रख रखाव के लिए काम तो हुआ, लेकिन बीच में कुछ सालों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब नई कमेटी और हाजी मुख्तार साहब जब कॉलेज के प्रेसिडेंट
बन करके आए, जो अंजुम इस्लामी के सदर भी हैं। तो उन्होंने पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया, मुआयना किया और बहुत संजीदगी से इसको लिया कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, कोई काम पिछले दौर में किया या नहीं किया, हम उसको नहीं देखना, हमको देखना है कि हमने क्या किया और हमको क्या करना है। उन्होंने इस एहसास के तहत टीचरों से मशवरा करके और प्रिंसिपल के साथ मशवरा करके बैठ करके सब हम लोग ये नहीं कह के नहीं आपको ये काम कराना है, और उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी। और पिछले 2-3 महीने से मेरी निगरानी में ये तामीर का काम, मरम्मत का काम चल रहा है। चूँकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए तोड़ फोड़ तो, टूटना फूटना तो तय है, वो कोई करता नहीं। पुरानी इमारतें इसी तरह गिरती हैं और टूटती और बनती हैं। लिहाजा अब तामीर का काम, मरम्मत का काम चल रहा है। और इस बिल्डिंग में चूँकि मदरसा इस्लामिया चलता था, अभी कॉलेज चल रहा है, तो हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, असातिज़ा, टीचर, स्टाफ और अंजुमन के ज़िम्मेदार सदर। तो हमारी ज़िम्मेदारी इस बिल्डिंग के रख रखाव को देखभाल करना। लेकिन फिर भी हम आप मीडिया बंधु के ज़रिए से ये गुजारिश करेंगे कि सरकार की ज़िम्मेदारी है। मौलाना आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं और देश के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। उनके द्वारा तामीर की गई इस बिल्डिंग की मरम्मत सरकार के द्वारा होनी चाहिए और अच्छे ढंग से होनी चाहिए। अभी चूँकि जितनी मरम्मत का काम हो रहा है वो कॉलेज के फंड से हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी थी, लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि पुरातत्व विभाग के दौरान इस बिल्डिंग का निरीक्षण करा करके इसको एक नए अंदाज से इसका मरम्मत किया जाए। पहले भी कुछ कॉलेज में काम हुआ है, जैसे छत ढलाई हुआ था। उसके बाद अभी आपके कॉलेज में देख रहे इधर 7 महीने से लगातार कॉलेज में जहाँ रिपेयरिंग का काम है। उसके बाद आपका फ्लोर का काम हो रहा है, क्लासरूम का काम हो रहा है और कॉलेज विकास की ओर बढ़ रहा है। नहीं, इससे पहले किस साल से काम रुका हुआ था? काम इधर लगता है कि एक बार तो हाजी निसार साहब बिल्डिंग बनाए थे, उसके बाद उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ है। अभी काम चल रहा है, हो रहा है ना? अभी काम चल रहा है। खुश है इस बात से? हाँ, खुश है। कॉलेज आगे जा रहा है। लोगों से क्या कहेंगे? बहुत सा बात उठता है, सच बात उठता है, जेंडर रहेगा तो उठेगा बात। नहीं तो अभी क्या है? नहीं तो लोग अगर कोई कमी रहेगा तो लोग कहेंगे, और हम लोग काम में सुधारना, हम लोग काम में काम करना, काम करके दिखाना। तो अभी आपको क्या लगता है, सुधार है? हाँ, काम सुधार नहीं, सुधार में चल रहे हैं हम लोग, सेटिस्फाइड जो है सेटिस्फाइड हम लोग हैं। ये स्मार्ट क्लासरूम है, इसको अभी जनाब मुख्तार साहब के प्रेसिडेंटशिप में हम लोगों ने डेवलप किया है और इसमें क्लासेस हो रहा है, प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास ले रहे हैं हम लोग इसमें। प्रोजेक्टर है ना? हाँ, और हमारी कोशिश है कि बाकी रूमों में भी इस तरह का प्रोजेक्टर लगाया जाए और जो भी बचे हुए काम है उसको किया जाए। मतलब पहले जिस तरह से लगातार शिकायत आ रही थी हम लोग के द्वारा भी, नहीं, अभी क्या काम हो रहा है? शिकायत जब रहती है तो जरूर आती है, लेकिन अभी सब काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है और सब मिलकर कर रहे हैं इसमें, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत जल्दी इसको एक अच्छा और डेवलप कॉलेज के तौर पे बनाएंगे। और जो बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चियां यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको स्पेशली उनके लिए बनाया गया और भी समाज के जो लोग हैं सभी के लिए हम जो है अच्छा काम करेंगे और उनको अच्छी पढ़ाई देने की व्यवस्था करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छे कंडीशन में है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। पहले कैसा था? पहले तो स्थिति थोड़ा खराब था, अब ठीक लग रहा है? अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। इन्वायरमेंट ठीक लगता है? एनवायरमेंट ठीक लगता है। हाँ, बताइए, आप भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं जी। कैसा लग रहा है, काम हो रहा है या फिर? देखिए, मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ, पिछले मैनेजमेंट को भी देखा और इस मैनेजमेंट को भी देख रहा हूँ। लगातार मुख्तार साहब का प्रयास है और उनके निगरानी में बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है वो अच्छा काम करेंगे, हमारे कॉलेज को विकास की ओर ले जाएंगे। रिपेयरिंग तो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और यहाँ तक क्लासेस बहुत अच्छे तरीके हो रहे हैं, स्टूडेंट भी पहले से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्लासेस अपने वक्त पे हो रही है और जो हम लोग डिमांड रखते हैं सदर साहब से, प्रिंसिपल साहब से, हमारे हर डिमांड को माना जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 रूम बने हैं, एक कॉमर्शियल सेंटर बना है, 2 शौचालय बने हैं, अभी गेट में रिपेयरिंग हुआ है। अभी जो 11 नवंबर पूरा कॉलेज को सजाया गया था, प्रोग्राम में हुई थी और स्टूडेंट सारे लोग बहुत खुश है। ये कंपनी जो काम कर रही है, जो अभी आई हुई है, बहुत अच्छे काम कर रही है अभी।